नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों तैयार हैं आप लोग इन्वेस्ट राइट के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के लिए। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट मुझे किए जा रहे हैं उन्हीं कमेंट्स पर मैं वीडियो बनाता हूं, आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं, कोशिश करता हूं कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। देखिए, मन में अगर डाउट रहेंगे ना तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे और प्रॉफिट तो हम कहाँ से बनाएंगे। डाउट नहीं रहने चाहिए, डाउट हमारे क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज की वीडियो में भी कमेंट्स कुछ पिक किए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे किस तरह से इन डाउट्स को हम ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से निवेश अपना शुरू कर सकते हैं। तो सभी लोगों के लिए वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले कमेंट पर बात करते हैं। नमस्कार सर नमस्कार। मेरा नाम राज है, मैं 23 साल का हूं और मैंने SIP शुरू की थी निपॉन स्मॉल कैप में 1000 रुपये की, लेकिन मैंने पूरे महीने में 1000 रुपये किया। सर मुझे ये जानना है कि मैं 1000 रुपये एक साथ ही डाल दूं महीने, या फिर जैसे मैं कर रहा हूं पहले से एक दिन छोड़ के एक दिन 100 रुपये डाल रहा हूं वैसे ही करूं। देखिए सर, ये तरीका थोड़ा सा कुछ अजीब ही आपने मुझे बताया। सिंपली 1000 रुपये की SIP है। एक अपनी डेट सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी आप डेट जो आपको सूट करती हो उस डेट में आपकी SIP, आपके अकाउंट से जो SIP का अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा और आपको NAV मिल जाएंगी। डिसिप्लिन में निवेश कीजिए, बहुत कम एज है आपकी। इन सब चक्करों में मत पड़िए कि आज 100 रुपये इन्वेस्ट कर दूँ, फिर से 100 रुपये इन्वेस्ट कर दूँ। ये चीज़ तब तो समझ में आती है कि जब हम बड़ा निवेश कर रहे हैं, लेकिन आप SIP कर रहे हैं, सिंपली अपनी एक डेट सेलेक्ट कीजिए, उसको लंबे समय तक SIP को चलाइए, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इन सब चक्करों में रहेंगे तो थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे जंजाल में, यहाँ बहुत सब दिक्कतें भी आती हैं। तो इस तरह से सिंपल कीजिए चीज़ों को। देखिए, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, जो आपके डाउट्स में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ना, उन चीज़ों को सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। सिंपल तरीका यही है, एक सिंपल SIP आपकी 1000 रुपये की। एज के अकॉर्डिंग आपने फंड भी सही सिलेक्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिंपली एक डेट सिलेक्ट कीजिए, उस डेट को आपकी SIP डिडक्ट होती रहेगी, आपको अच्छे टाइम लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स ज़रूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है सर, नमस्कार सर, मैं वेस्ट बंगाल से कैलाश मित्रा बोल रहा हूँ। एज 47 है। मैं टाटा स्मॉल कैप फंड में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से स्मॉल कैप हैं सर के। देखिए, टाटा स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, आदित्य बिरला सन लाइफ का PSU है। एक वीक पहले SIP निवेश कर चुका हूँ 15 ईयर्स के लिए। अब मल्टी कैप फंड ढूंढ रहा हूँ। HDFC मल्टी कैप फंड चूज़ किया है, लेकिन उस फंड का जो होल्डिंग्स है उस पर कंपनियाँ ज़्यादा हैं। देखिए सर, मल्टी कैप जो कैटेगरी है ना, इसमें फंड मैनेजर को तीनों ही जगह पैसा निवेश करना है। लार्ज कैप में भी करना है, मिड कैप में भी करना है, स्मॉल कैप में भी करना है। 25-25% तीनों जगह निवेश करना ही करना है। इसलिए उनको 25% लार्ज कैप की कंपनियों में निवेश करना है। तो वहाँ कंपनियों की जो काउंटिंग है ना, जो हमारी स्टॉक्स की जो काउंटिंग है, वो थोड़ी सी वैसे भी बढ़ ही जाती है। HDFC मल्टी कैप फंड अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है तो आप क्वांट को देख सकते हैं, वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। और आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। बाकी ICICI का भी आप देख सकते हैं, मल्टी कैप फंड, वो भी काफ़ी बेहतरीन है, उसके रिटर्न्स भी बढ़िया हैं। बाकी देखिए, अगर आपके मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, 47 की एज है, आपने यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है आपका, ठीक है। आदित्य बिरला सन लाइफ का PSU भी है सर, ठीक है। आपके जो फंड सिलेक्शन है वो ठीक है। बाकी मल्टी कैप आपको रखना ही है, तो इसके अलावा आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बाकी इस पोर्टफोलियो के साथ अगर आप चाहें तो मल्टी कैप को स्किप करके आप फ्लेक्सी कैप पर भी स्विच हो सकते हैं, वो भी आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो फ्लेक्सी कैप भी एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर आपका जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो देखिए उसमें लार्ज कैप नहीं है। अगर आप फ्लेक्सी कैप को ऐड कर लेंगे, जैसे कि पराग परिक फ्लेक्सी कैप है, तो उसकी जो मैक्सिमम होल्डिंग्स है वो लार्ज कैप की तरफ है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप एक बार ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 15 साल तक SIP करना है, ठीक है सर। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, JM का फ्लेक्सी कैप है, SBI निफ्टी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया का पावर एंड इंफ्रा। ठीक है सर, सर प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। इतने दिन से SMS कर रहा हूँ, मेरा नंबर नहीं आ रहा है। सर बिल्कुल, आपका नंबर क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। देखिए, कमेंट्स कई बार इतने सारे हो जाते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि किसके कमेंट्स बार बार आ रहे हैं, किसका कमेंट पहली बार आया। मैं ऐसा नहीं है कि किसी का कमेंट पहली बार आया मैंने वो पिक कर लिया।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी कमेंट मैं पढ़ता रहता हूँ, जो भी ठीक लगते हैं उनको मैं पिक करता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ऐसे कमेंट पिक करूँ कि ज़्यादा लोग उसमें कवर हो सके। देखिए, मिड कैप आपने रखा है 1000 रुपये। बाकी अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूँ, अगर मैं आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में देखूँ, जिसको कि देखना बहुत ज़रूरी है कि कितना जा रहा है। स्मॉल कैप में आपका है निपॉन इंडिया 1000, ये भी स्मॉल कैप ही है। 1000, 2000, 3000, 4000, 4000 रुपये तो आपका चला गया सर स्मॉल कैप में। बाकी मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो मिड कैप में आपने केवल एक रखा है मोतीलाल ओसवाल। मिड कैप में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो है केवल 1000 रुपये का। बाकी आपके पास थीमेटिक भी है, निपॉन इंडिया का पावर एंड इंफ्रा है ये, इसमें आपने 50,000 रुपये का लमसम किया है, चलिए ये तो अलग है। बाकी सर फ्लेक्सी कैप में आपने 1000 रुपये रखे हैं और जेएम फ्लेक्सी कैप रखा है। यहाँ लार्ज कैप में लोकेशन कम है, यहाँ आपने 1000 रुपये रखा है। कुल मिलाकर सर जो बात है वो ये है कि स्मॉल कैप में लोकेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन निवेश आपका 15 साल के लिए है। देखिए, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सी कैप में निवेश आप बढ़ा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा रिस्की पोर्टफोलियो बनाना भी ठीक नहीं है। देखिए, स्मॉल कैप हाईली वोलेटाइल कैटेगरी है, 4000 रुपये है। मिड कैप में भी अच्छा खासा रिस्क रहता है, यहाँ भी 1000 रुपये है आपके। बाकी लार्ज कैप में आपका लोकेशन बिल्कुल ना के बराबर मुझे दिखाई दे रहा है। कारण क्या है, फ्लेक्सी कैप तो लिया है आपने, लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप लिया है। अगर यहाँ पराग पर एक फ्लेक्सी कैप होता तो उसमें तो ठीक है कि लार्ज कैप में लोकेशन ज़्यादा है, लेकिन जेएम में उतना नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा इसको बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा लार्ज कैप में लोकेशन आप ज़रूर बढ़ाइएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सर माई पोर्टफोलियो 15 ईयर्स के लिए, माई एज 35, निपॉन स्मॉल कैप में 1000 है आपका, एसबीआई स्मॉल कैप में, कैनरा रोबिको स्मॉल कैप में, एचडीएफसी मल्टी कैप 1000। सर देखिए, आपकी एज 35 है, 15 साल के लिए निवेश है, ठीक है। आपने 3 स्मॉल कैप ले लिए, 3000 स्मॉल कैप में चला गया, एक आपने मल्टी कैप ले लिया। अब मल्टी कैप में भी मिनिमम 25% तो स्मॉल कैप में जा ही रहा है। तो सर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि स्मॉल कैप में ज़्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं रिटर्न्स को देखकर। देखिए, ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे, ज़्यादा लालच के पीछे भागना ठीक नहीं है। थोड़ा सा पोर्टफोलियो को ऐसा ज़रूर बनाकर चलिए, फ्यूचर में क्या कंडीशन बनेगी किसी को नहीं पता है। अभी के रिटर्न्स को देखते हुए कि स्मॉल कैप के रिटर्न्स बढ़िया हैं, हम क्यों सारा पैसा स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं। स्मॉल कैप को पोर्टफोलियो में रखना ज़रूर है सर, लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं निवेश करना है। इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आगे चलकर कुछ ऐसा लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तब थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, ठीक है आपने 3 स्मॉल कैप रख लिए, बल्कि आप 2 स्मॉल कैप रख के बाकी के 2000 रुपये फ्लेक्सी कैप को ज़रूर कोशिश किया कीजिए पोर्टफोलियो में रखने की। फ्लेक्सी कैप के बेनिफिट आपको ये रहेगा फ्लेक्सी कैप से कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मार्केट कंडीशन को देखते हुए फंड मैनेजर ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ एक आपको स्टेबिलिटी मिल जाती है रिटर्न्स में। तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा पोर्टफोलियो को हाईली वोलेटाइल हम ना बनाएं। आगे बढ़ते हैं। ये है दीपक जी का कमेंट है, प्लीज़ सजेस्ट सर लमसम के लिए टाइम ठीक रहेगा और बेस्ट मिड कैप फंड। देखिए सर, लमसम के लिए टाइम, अगर आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो हमेशा ही लमसम के लिए अच्छा समय है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मार्केट पर नज़र रखते हैं तो थोड़ा सा आप देखिए, जब भी करेक्शंस मार्केट में आए, जैसे कि हमें कल भी देखने को मिला, हालांकि बहुत बड़ा करेक्शन नहीं था, ठीक है, जो भी था आप उसको देखते हुए भी निवेश कर सकते हैं। पैसा अपने पास रखिए, जब भी लगे कि मार्केट में कुछ करेक्शन है थोड़ा सा पैसा निवेश कर दीजिए, फिर थोड़ा सा रुक जाइए, फिर दिखे कि करेक्शन आ रहा है फिर से इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, मार्केट से कोई मतलब ही नहीं है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। लंबे समय में तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता हुआ हमें पिछले 10 से 15 साल में देखने को मिला है। अब सर बेस्ट मिड कैप फंड की अगर मैं बात करूं, अब बेस्ट मिड कैप फंड आपने ड्यूरेशन मुझे नहीं बताई है, थोड़ा सा ड्यूरेशन का मुझे आइडिया होता तो ज़्यादा ठीक रहता। बाकी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है आपका, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, कोटक है, एसबीआई है। तो फंड्स मिड कैप में ये 4-5 फंड्स हैं जिनके जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर, आपकी वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यार मार्केट किस कारण गिरा, देखिए मार्केट किस कारण गिरा इसका कोई मेजर कारण तो निकल कर नहीं आया, क्योंकि बहुत बड़ा गिरावट भी मार्केट में नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये थोड़ा सा ना एक ऐसे हाइप बन जाती है कि मार्केट में एकदम से डाउन आ गया है, मार्केट में करेक्शंस आ गए हैं, मार्केट गिर गया है। बहुत हल्का सा था, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि मार्केट में धड़ाम हुआ है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा रीज़न भी नहीं था
कि जो निकल कर आया हो कि इस वजह से मार्केट, क्योंकि देखिए रीजंस तभी निकल कर आते हैं जब मार्केट में क्रैश आता है। ऐसा कोई क्रैश नहीं था, बाकी जो यूएस में कुछ ना कुछ चलता रहता है अप डाउन, उसका थोड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी मंदी थी तो उसका तो फ़र्क देखिए यहाँ की मार्केट पर भी पड़ता ही है। तो यही थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बाकी बहुत बड़ा कोई मेजर रीज़न नहीं था। और सवाल इनका आगे भी है, एनएवी क्या कम प्राइस पर मिलेगी? बिल्कुल सर, अगर मार्केट में करेक्शंस आते हैं तो एनएवी भी हमारी डाउन हो जाती है, वो हमें कम प्राइस पर मिलती है। नमस्कार सर, मैं रिटायरमेंट के लिए 1,000 रुपये की एसआईपी कर रही हैं। मेरी एज 43 है और वाइफ की एज 35 है। मैं एचडीएफसी बैंक में और एसबीआई बैंक में वाइफ ने साथ कम से कम 15 साल के लिए। ठीक है सर, आपने 1,000 रुपये की एसआईपी की है, आपकी एज 43, आपकी वाइफ की 35 है, दोनों ने 1,000 की एसआईपी की है। फंड्स मुझे नहीं बताए हैं, स्मॉल कैप लिया है, मिड कैप लिया है या लार्ज कैप आपने लिया है। अच्छी बात है कि आपने निवेश स्टार्ट किया है, अभी 1,000 से किया है। जब लंबे समय तक चलाएंगे तो आपको लगेगा आप निवेश इसमें, मुझे उम्मीद है पूरी ज़रूर बढ़ाएंगे। अच्छी बात है कि आपने शुरुआत की है। हेलो सर, भाविका शुक्ला, एज 45, 2 मंथ स्टार्ट्स माई एसआईपी। तो 20,000 की एसआईपी, 4 फंड्स रखे हैं। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, ब्लू चिप फंड है, कोटक एमर्जिंग मिड कैप फंड है, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है। अब देखिए 20,000 रुपये महीना का निवेश है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर मुझे मिस्टेक दिखाई दे रही है। देखिए फ्लेक्सी कैप आपने लिया है पराग परिक का, ठीक है, इसमें लार्ज कैप में लोकेशन ज़्यादा रहता है। आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप लिया है, ये तो पूरा ही लार्ज कैप है, यानी कि लार्ज कैप तो आपने अच्छा खासा अपने पोर्टफोलियो में रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने स्मॉल कैप यहाँ से गायब कर दिया है। देखिए जो आपका 45 की आपकी एज है, आप एसआईपी जो चला रहे हैं, देखिए 20 साल तक आपको एसआईपी चलानी है। जब आपको 20 साल तक एसआईपी चलानी है तो एक आप बड़ा पोर्शन स्मॉल कैप का ज़रूर रखिए। किसी पोर्टफोलियो में मैं कहता हूं कि स्मॉल कैप ज़्यादा हो रहा है, लेकिन किसी में मैं ये भी कहता हूं कि स्मॉल कैप नहीं है, लेकिन रखना भी ज़रूरी है। आप स्मॉल कैप को यहाँ ऐड कीजिए। अगर आप इस तरह से पोर्टफोलियो से चलेंगे तो उतने रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे जितने आपको मिलने चाहिए थे। अब उतने रिटर्न्स आपको बनाने हैं, अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं, थोड़ा सा स्मॉल कैप को ऐड कीजिए। एक थीमेटिक को साथ में लगा कर रखिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फंड है, उसको आप साथ में ऐड कर सकते हैं। और आप फ्लेक्सी कैप को रखिए, इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए। कोई दिक्कत पोर्टफोलियो बनाने में आती है, 20,000 रुपये का आपका पोर्टफोलियो है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके लिए पोर्टफोलियो बना दूंगा। हालांकि कुछ लोगों की शिकायतें हैं, कुछ टाइम से इंस्टाग्राम पर मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं है। जितना भी मुझे टाइम मिलता है मैं काफ़ी लोगों से बात भी करता हूँ, रिप्लाई मैं धीरे धीरे लोगों को कर भी रहा हूँ। आप मैसेज करके छोड़ दीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। आगे बढ़ते हैं। गगन कुमार जी, हेलो राहुल सर, नमस्ते सर। मैंने एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में 50,000 का लमसम किया है। ठीक है सर, अगले 10 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फंड सिलेक्शन है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और सर मैं 18,000 की मंथली एसआईपी भी स्टार्ट करना चाहता हूँ 10 से 15 साल के लिए, तो कौन से फंड बेस्ट हो सकते हैं? अभी एज 34 है। देखिए आपकी 34 की एज है, ऐसे मिले जुले आपको कमेंट दिखाऊंगा, अभी आगे भी एक कमेंट है। देखिए आपके लमसम पर बात करता हूँ। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब है कि उन कंपनियों में पैसा निवेश आपने किया है जो रैंकिंग वाइज 51 से 100 तक आएंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्की ये कंपनियां नहीं है। टॉप 100 कैटेगरी में ये कंपनियां आ रही हैं, तो अच्छी बात है। और ये इंडेक्स फंड है, यहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो का भी बेनिफिट मिलेगा, तो लमसम निवेश आपका ठीक है, अच्छे खासे रिटर्न्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी जो आपकी एसआईपी की बात है उसको मैं आगे भी एक कमेंट और है, साथ में ले लेते हैं दोनों को। सर मैं आपके 6-7 मंथ से वीडियो देखता हूं और आपको पोर्टफोलियो के लिए मैसेज करता हूं, जवाब नहीं देते, तो आज फिर एक बार सवाल भेजता हूं। मुझे 15 साल 16,000 रुपये की एसआईपी करना है। देखिए 16 की थी, 18 की थी, लगभग सेम ही है। ठीक है सर, कौन से फंड आपको लेने चाहिए, बात करते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। देखिए आपकी 16,000 की एसआईपी है, 18,000 की एसआईपी है, ड्यूरेशन आपकी 15 साल प्लस है। आप क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप को ज़रूर रखिएगा। अब स्मॉल कैप आपको कितना रखना चाहिए? लगभग 35% पैसा आपको स्मॉल कैप में डालना चाहिए। बाकी थोड़ा सा रिस्क और बढ़ाते हैं, इसमें एक थीमेटिक भी आपको ऐड करना चाहिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फंड है, काफ़ी सारे सेक्टर्स पर ये फोकस करता है। जिन जिन सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पैसे को निवेश करेगा। 15% यानी कि 50% पैसा तो डाल दिया आपने बिल्कुल हाई रिस्क में। लंबे समय के लिए निवेश है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्मॉल कैप हो गया हमारा, थीमेटिक हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर रखना है एक लार्ज कैप।
लार्ज कैप, लार्ज कैप हमें कितना रखना है, लगभग 20% आप लार्ज कैप रख लीजिए। अब ये बन जाता है हमारा कितना, लगभग 70%। अब हमारे पास जो बाकी का 30% बच रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक मिड कैप रख सकते हैं, मिड कैप, और आप एक फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप। ये पोर्टफोलियो बनाकर चलिए आप, लंबे टाइम में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, रिस्क भी आपका कम रहेगा। चाहे आपकी 16,000 की एसआईपी है, चाहे आपकी 18,000 की एसआईपी है, बल्कि 20,000 का जिनका कमेंट मैंने पहले पिक किया था वो भी इसको देख सकते हैं। देखिए, अगर आपका जो टाइम है निवेश का 15 ईयर्स प्लस है, आप इस तरह से पोर्टफोलियो बनाइए। बाकी फंड्स की बात रही कि स्मॉल कैप में कौन सा लूँ, थीमेटिक में कौन सा लूँ, लार्ज कैप में कौन सा लूँ, उसके लिए अलग से कमेंट कीजिएगा। और बाकी जो मेरा दूसरा चैनल है उसको भी आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मैं हर एक फंड की ना डिटेल वीडियो बनाता हूँ कि किस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कि आपको स्मॉल कैप में फ़ंड चूज़ करने में वहाँ से आसानी हो जाएगी। जैसे कि मैंने SBI स्मॉल कैप को भी वहाँ पर रिव्यू किया है, मैं धीरे धीरे सभी फंड्स को रिव्यू कर रहा हूँ। तो आपको फ़ंड सिलेक्शन के लिए आप उस चैनल को देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर भी कन्फ्यूज़न हो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं लास्ट कमेंट की तरफ। सर ये 10 टाइम से कमेंट कर रहा हूँ सर, उसके लिए सॉरी कि मैं आपका कमेंट पिक नहीं कर पाया। मोहम्मद सुल्तान जी का कमेंट है, कतर में रहता हूँ, SIP चलाता हूँ 17,000 की, मेरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में 3 है, इन्होंने लिए हुए हैं, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप। ठीक है सर, 9,000 रुपये आपके स्मॉल कैप में जा रहे हैं। बाकी आपने मैन्युफैक्चरिंग रखा है, अच्छी बात है, मैं भी मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में ही बात कर रहा था। 3,000 बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप में आपने 2,000 रखे हैं, फ्लेक्सी कैप भी है आपके पास। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है आपके पास, यानी कि मिड कैप फंड भी है आपके पास। सर आपका पोर्टफोलियो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 37 की एज है और टाइम होराइजन 10 साल है। 1 करोड़ हो जाएगा क्या? सर देखिए, ये तो कंफर्म नहीं कह सकते कि 1 करोड़ हो जाएगा क्या, क्योंकि आपकी ड्यूरेशन थोड़ी सी कम है। अगर ये ड्यूरेशन आप 10 साल से बढ़ाकर 5 साल इसको बढ़ा दें, यानी कि 15 साल प्लस रखें, तो शायद मुझे उम्मीद है कि आप 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाएंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, रिटर्न्स आपको इस पोर्टफोलियो से अच्छे मिलेंगे। बाकी कम समय में 1 करोड़ का टारगेट लेना है तो फिर आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग मेरे हिसाब से कम 10,000 और बढ़ाना पड़ेगा। बाकी रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं तो शायद आपको इससे भी 1 करोड़ का टारगेट आपका पूरा हो जाए। जैसे कि रिटर्न्स हमें आज मिल रहे हैं, रिटर्न्स ज़्यादा हैं, फ्यूचर में अगर ज़्यादा रिटर्न्स रहे तो टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़े से रिटर्न्स हमारे घटे, अगर आपको 15 से 16% के औसत रिटर्न्स इस पोर्टफोलियो पर मिले तो आपको निवेश बढ़ाना होगा, और अगर आपको औसत रिटर्न्स 20% से ज़्यादा मिले तो आप लगभग अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। बाकी पोर्टफोलियो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू कीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे आज की वीडियो के लिए जो मैंने पिक किए थे। उम्मीद करता हूँ कि सभी के जो जवाब थे, सभी का जो कन्फ्यूज़न था वो काफ़ी दूर तक क्लियर हुआ होगा। बाकी देखिए, ये सब जो भी मैंने आपसे डिस्कशन किया है ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें, आप एजुकेट हो सकें और अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए आप निवेश कर सकें। क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम जो भी निवेश करते हैं ये बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।